हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग वास्टेक स्टार। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वेक्टर्स के बारे में। ये वेक्टर्स का पहला लेक्चर है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं इस वेक्टर सीरीज़ को, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, वेक्टर्स जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उससे देख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो भी चीज़ आप मेजर कर सकते हो, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। एज फॉर एग्जांपल, मास आप मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो, एरिया, डिस्टेंस, टेम्परेचर, फोर्स, दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ईटीसी। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के भी दो टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हैज टू टाइप्स, वन इज स्केलर, अनदर इज वेक्टर। एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। तो अब स्केलर को पहले देख लेते, उसके बाद हम लोग फिर वेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो स्केलर क्या है? तो स्केलर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दे आर स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो मास कैसा है? 5 kg, नो डायरेक्शन। वॉल्यूम कैसा? 10 लीटर, नो डायरेक्शन। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, नो डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है ना। अब वेक्टर्स पे आते हैं। वेक्टर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दो चीज़ें हों, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। पहला मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन। लेकिन इन दोनों से ही सिर्फ वेक्टर नहीं होगा, उसके लिए उसे एक कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए, दैट द फिजिकल क्वांटिटी ओबे द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो उसे वेक्टर्स के लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होगा, तब वो वेक्टर होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है करंट। कैसे करंट? तो करंट के पास कुछ मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास पॉजिटिव से नेगेटिव का डायरेक्शन में होता है, लेकिन इससे हम लोग वेक्टर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, ये दो वायर है, इसमें इनपुट करंट है 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर और आउटपुट है 15 एम्पेयर। तो ये किसी भी एंगल पर वायर हो, चाहे वो 90 हो या हो जाए वो डायरेक्ट किसी ऑब्ट्यूस एंगल थीटा पर भी हो, और अगर वो 5 एम्पेयर आ रहा है और 10 एम्पेयर आ रहा है, 10 एम्पेयर आ रहा है, तो हमेशा आउटपुट विल बी 15 एम्पेयर, है ना। किसी भी एंगल 120 पे ही हम लोगों ने ले लिया, तो हमेशा आउटपुट क्या होगा? 15 एम्पियर ही सिंपली ऐड हो रहा है। लेकिन वेक्टर के लिए एक अलग रूल है वेक्टर को ऐड करने का। तो करंट, क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसे हम लोग वेक्टर नहीं कहते। तो चलिए अब हम वेक्टर के नोटेशन को देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी तो दो होते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो वेक्टर को स्केलर से अलग दिखाने के लिए क्या किया जाता है? सो नोटेशन ऑफ ए वेक्टर स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है, तो इसे ध्यान से देखिए। नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल एरो एबव द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसे हम लोग को वेक्टर दिखाना है, स्केलर से हट कर दिखाना है, तो उसके ऊपर एक एरो देना। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल होता है वी। अब इसे हम लोग स्केलर या वेक्टर, तो वेक्टर दिखाने के लिए इसके ऊपर एक एरो दे देंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल, उसके ऊपर क्या दे देंगे? एक स्मॉल एरो दे देंगे, एक स्मॉल एरो ओवर द एबव द फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स है तो फोर्स को एफ से दिखाएंगे, उसके ऊपर एक एरो दे देंगे। तो इससे क्या पता चला कि वह स्केलर नहीं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि अब हम लोग देख रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। मतलब वेक्टर को पिक्टोरियली मीन्स पूरा ड्रॉ कैसे करते हैं। तो वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करते हैं बाय एन एरो। इस एरो में आप देखें तो वाई पर, वाई को क्या कहेंगे? क्योंकि एरो का हेड है, तो ये एरो हेड है तो इसे हेड कहते हैं, और ये टेल है तो इसे हम क्या कहेंगे? टेल कह देते हैं। ठीक है। अब वेक्टर के पास तो दो कंपोनेंट होते हैं। वेक्टर्स के पास तो दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इस एरो का जो लेंथ है ना, ये इसको क्या बताएगा? इसका मैग्नीट्यूड बताता है। और एक्स से वाई मीन्स टेल टू हेड इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स वाई और ऊपर एरो हेड, तो मीन्स ये एक्स वाई एक वेक्टर है। तो चलिए अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर, तो हमें ए बी वेक्टर दिखाना है, ए बी वेक्टर दिखाना है और बी ए वेक्टर दिखाना। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? क्योंकि दोनों में सिर्फ अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखा हुआ, लेकिन इसका अलग दिखते हैं। तो ए बी वेक्टर अगर दिखाना होगा तो हेड किसके पास है? बी के पास। हेड किसके पास है? बी के पास। तो ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम होगा, लेकिन इसका हेड किसके पास होगा? बी के पास, पहले वाले के लिए। और इसका क्या होगा? इसका भी ए है और ये बी है,
तो इसमें हेड किसके पास है, ए के पास, सो इट इज़ लाइक समथिंग, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन देखिए, एक का है A to B और दूसरे का क्या है B to A। तो वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिटन एज। तो चलिए देखते हैं, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के पास, वेक्टर ए के पास तो दो चीज़ होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसका डायरेक्शन होगा, है ना। लेकिन अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करना तो कैसे, तो अगर हम लोगों ने ए वेक्टर लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये तो पूरा एक वेक्टर है, लेकिन हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड से काम है तो इसके साथ हम लोग मॉड लगा देंगे। तो ये क्या बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और या फिर इसे सिंपली आप उसका सिंबल लिख दोगे ए तो भी चलेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिटन एज मॉड ए वेक्टर का मॉड, या फिर सिंपली ए लिख देने से हमें क्या पता चलेगा कि हम लोग उसके मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ने देख लिया है पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, और अब हम लोग देखेंगे इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर को इक्वेशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सो वेक्टर के पास यहाँ भी देख लिया हम लोगों ने कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। तो अब ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ऐसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये ए कैप है, ये ए कैप है, मतलब ए का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या, इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एज फॉर एग्जांपल कोई पी वेक्टर है 3 न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 न्यूटन, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज होता है, दैट इज आई कैप। तो ये पी वेक्टर को हम लोगों ने कैसे लिख दिया, एज अ इक्वेशनल फॉर्म कि पी वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन आई कैप। आई कैप मतलब वो एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखते हैं, तो अब 3 न्यूटन आई कैप, ठीक है। अब 3 न्यूटन आई कैप को हम लोग देख लिया एज अ इक्वेशन फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग देख लिया। तो आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में कितना, एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन, सो इट इज द pictorial representation and this is the equational representation of a vector. I hope you guys understand it completely. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। तो चलिए इक्वल वेक्टर को शुरू कर लेते हैं। तो इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, शुरू करते हैं इस इक्वल वेक्टर को। तो देखिए इक्वल वेक्टर क्या है, सो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम, क्या सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब ये कि दो ऐसा वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। एज फॉर एग्जांपल ये वेक्टर होगा कोई ए बी और ये वेक्टर है सी डी। तो ये दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स होने के लिए क्या कंडीशन होगा कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, एंड द सेम टाइम क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ ए बी मीन्स ए बी कैप को भी इज सेम टू दैट ऑफ सी डी कैप, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए बी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ सी डी, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक्स है। तो अब हम लोग देखेंगे आफ्टर इक्वल वेक्टर के ही जैसा निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, तो देखिए अगर कोई वेक्टर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हम लोग ले लें, तो चलिए ए वेक्टर का मान लिया मैग्नीट्यूड ए है और इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में। ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट में। तो अब इसका हम लोग नेगेटिव वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये किसे कहते हैं,
तो एक ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, एक ऐसा वेक्टर जो इस मैग्नीट्यूड के सिमिलर हो, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब दोनों का लेंथ सेम हो, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट हो, मीन्स अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो ये साउथ होगा और ये वेस्ट होगा, मीन्स इसके अपोजिट, मतलब वो साउथ वेस्ट में जाए तो वो किधर जाए, साउथ वेस्ट में। तो इफ़ इट इज़ ए वेक्टर देन इट इज़ माइनस ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड आपके ए वेक्टर के इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल पी वेक्टर इज इक्वल टू, इफ पी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप, सो माइनस पी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस पी वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड इज सेम एंड माइनस आई कैप। अब इसी को हम लिख सकते हैं -3 आई कैप, ठीक है। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स कि सेम मैग्नीट्यूड, एक बार फिर से देख लेते हैं, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यहाँ भी देख सकते हैं निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर का निगेटिव निकाल रहे हो, किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर, और निगेटिव वेक्टर ऑफ ए, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब ये हुआ कि सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और इक्वल वेक्टर में क्या था कि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन था, और यहाँ पर क्या आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन। सो इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होगा और निगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों वेक्टर्स का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर बहुत आसान है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, उसके नेम से ही पता चला जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अब 0 मैग्नीट्यूड होगा तो डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाओगे, तो इसका एक अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है, इसका अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसका डायरेक्शन, क्योंकि 0 तो अनडिफाइंड होगा, इसको कैसे समझे, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो 0 के ऊपर एरो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलिए देखिए कैसे इसको समझे। तो मान लिया कोई ब्लॉक है, है ना, घर में कोई ब्लॉक है और आप और आपका भाई इसे खींच रहे हो दोनों उल्टी दिशा में, और दोनों सेम फोर्स लगा के, मतलब ये 10 न्यूटन से खींच रहा है तो आप भी 10 न्यूटन से खींच रहे हो, तो ये ब्लॉक क्या मूव करेगा, नहीं करेगा, ये जहाँ है वहीं रहेगा। तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना है, नेट मैग्नीट्यूड 0 है ना, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। अब इसका डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है ना, तो ये था 0 वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर बहुत ही ज़रूरी है, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसके पास कोई डायरेक्शन है, उससे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है, इस जीरो वेक्टर का तो ज़्यादा यूज़ नहीं, लेकिन यूनिट वेक्टर का है। क्या है यूनिट वेक्टर का यूज़, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब कि कोई वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के हेल्प से आप उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करते हो। एज फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए होगा और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मान लिया इसका ए कैप होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन ए कैप। सो ये ए कैप क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो एग्जांपल के लिए, अगर p वेक्टर इज इक्वल टू, इफ p वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ठीक है। सो 10 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड एंड इन ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। तो अब हम लोग निकालना है p का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो p का यूनिट वेक्टर होगा, p वेक्टर मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, पूरा लिखते हैं, और p का मैग्नीट्यूड कितना होगा 10, तो 10 से डिवाइड देंगे तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा, बस एक डायरेक्शन बचेगा। सो p जो है उसके पास एक डायरेक्शन है, बिल्कुल है। सो p के पास एक डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो ये p क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा। अब जो सबसे ज़रूरी है कि वो बात ये है कि यूनिट वेक्टर्स
along unit vectors along x, y and z axis are denoted by I cap, j cap and k cap। मतलब क्या, देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस मीन्स इफ इट इज एक्स देन इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस इज वाई एक्सिस, और इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग किस यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, आई वेक्टर। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए जे कैप, इसे हम आई कैप कहते हैं, इसे जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए के कैप। ठीक है, अब x है तो इसका x का निगेटिव होता है ना, तो निगेटिव x एक्सिस को बताने के लिए इसके लिए i, तो इसका ये अपोजिट है, इसके अपोजिट वेक्टर क्या होगा, इसका निगेटिव वेक्टर माइनस i। सिमिलरली y का पॉजिटिव y को दिखाने के लिए हम लोग j का यूज़ करते हैं, और निगेटिव एक्सिस ऑफ y के लिए हम लोग क्या का यूज़ कर लेंगे, निगेटिव एक्सिस ऑफ y के लिए हम लोग कर लेंगे माइनस j। सिमिलरली जेड एक्सिस को दिखाने के लिए हम लोग के कैप का यूज़ करते हैं, सो माइनस जेड को दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे हम लोग, माइनस के कैप। ठीक है, तो ये था यूनिट वेक्टर। और अब हम बात करने वाले एक बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका यूज़ काफ़ी हो जाता है फिज़िक्स में और वेक्टर में, तो इसका बहुत यूज़ है, और वो है शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, तो शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, और वेक्टर को समझने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर क्या है, ये शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर या फिर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर भी कर सकते हो। मतलब ये कि अगर ये कोई वेक्टर ए है, ए बहुत ले लिया, ये सी वेक्टर है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पर है, ठीक है ना। तो इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, मतलब ये सी है तो आप इसे सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ आप इसे कहीं भी जाकर रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड इज समथिंग कॉल्ड 5 मीटर, ठीक है ना, अगर इसका लेंथ 5 मीटर है तो सिमिलर वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे 5 मीटर का, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा था तो हॉरिजॉन्टल के साथ अभी भी थीटा होना चाहिए, और जो डायरेक्शन पहले था वो, इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले जाइए या फिर यहाँ ले जाइए, बट द कंडीशन इज ओनली वन दैट इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दिस ऑल आर सेम वेक्टर बट देयर पोजीशन आर डिफरेंट बट दे आर ऑल आर सेम, ठीक है ना। बट इसमें एक बात याद रखना कि इसे आप कभी रोटेट मत कर दीजिएगा कि अगर ये वेक्टर तो इसे हम लोग रोटेट कर देंगे, नहीं, आप इसे पैरेलली या फिर समझिए इसे पकड़िए और इसे हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट किया, तो सेम रहेगा शिफ्टिंग। तो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ तो बहुत है, लेकिन आप इसका यूज़ करके आप वेक्टर को भी समझोगे और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को भी इसी से समझा जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो वेक्टर्स के रिजोल्यूशन में, वेक्टर एडिशन में और वेक्टर्स को जब तक यूज़ होगा तब तक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और इसमें शिफ्टिंग का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स टेल टू टेल और हेड टू हेड। हेड और टेल हम लोगों ने बता दिया क्या होता है। ये जो हेड होता है ये से हम लोग हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं। अगर ये कोई वेक्टर है तो ये इसका हेड हुआ, इसका टेल। सो अगर किसी वेक्टर, कोई दो वेक्टर हैं और अगर हम लोगों ने उसके टेल को टेल से मिला दिया तो उसके बीच में जो एंगल होगा that is the angle between two vector if it is a vector and it is b vector। so a और b को अगर हम लोगों ने ज्वाइन किया टेल टू टेल, so the angle between two vector is the angle between two vector, है ना। या फिर इससे हम लोग हेड टू हेड भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ये कोई वेक्टर है c वेक्टर और ये कोई d वेक्टर है, so ये भी जो एंगल फॉर्म होगा, इसे अल्फा ले लेते हैं, है ना। सो ये जो एंगल फॉर्म होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब बात ये आता है कि यहाँ पर दो एंगल फॉर्म होगा, एक ये बनेगा तो एक ये भी बनेगा। तो हमेशा हमें माइनर एंगल लेना। माइनर एंगल मतलब क्या कि जो छोटा एंगल होगा वो, तो ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल छोटा होगा, तो एंगल बिटवीन
ए एंड बी इज थीटा, और यहाँ पर एंगल बिटवीन सी एंड डी, ये डी वेक्टर है, सो एंगल बिटवीन सी एंड डी इज अल्फा, ठीक है ना। और शिफ्टिंग कब यूज़ होता है, मान लिया जाए आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इफ़ इट इज़ वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री पर है, और कोई और वेक्टर है बी, ये वर्टिकल के साथ 10 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये दोनों स्पेस में है ना। तो इसे कैसे करेंगे, अब हम लोग इसका शिफ्टिंग कैसे करेंगे। ए वेक्टर को हम लोगों ने ले आए यहाँ पर, ए वेक्टर जहाँ था वहीं पर रहने दिया हम लोगों ने 30 पर, और बी वेक्टर को उठा के हम लोगों ने यहाँ पर लिया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था वो, हॉरिजॉन्टल के साथ 10। तो अब ये ज्वाइन किससे हो गया, बी जैसे था हम लोगों ने, जो बी वेक्टर था जिस जैसे था वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, और ए वेक्टर को यहाँ पर रख दिया, क्योंकि हमें चाहे तो टेल टू टेल या हेड टू हेड का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो चलिए, अगर ये 30 है और ये 10 है और ये टोटल कितना है 90, तो 40, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ 50 डिग्री। तो चलिए अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन ऑन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए अपने कॉपीज़ को निकाल लीजिए और उस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलिए अब हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर ये पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, और दोनों को दिया हुआ है कि ये 50 है, तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू क्या आ जाएगा। आंसर आप कमेंट में लिखिएगा अगर आपसे बन रहा है तो देखिए, क्योंकि ये हेड हेड या टेल कॉम्बिनेशन नहीं, तो पहले हमें हेड हेड या टेल कॉम्बिनेशन लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, पी को शिफ्ट कर लो आगे, या क्यू को पीछे शिफ्ट कर लो। तो पी को शिफ्ट करना आसान है, तो पी को हम लोगों ने आगे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो पी वेक्टर को हम लोगों ने आगे शिफ्ट कर लिया, और अब ये क्या हो जाएगा, टेल कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये देखो, ये क्यू वेक्टर और ये पी वेक्टर, तो ये टेल कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो अगर ये टोटल 180 है और ये 150 है, तो ये कितना हो गया, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 30 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और इसका नेमिंग कर देते हैं, एम वेक्टर, एन वेक्टर, ओ वेक्टर और एक्स वेक्टर, ठीक है। तो अब ये बताइए एम और एन के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, बनाइए और कमेंट में आंसर लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। सो एम इज़ लाइक समथिंग, ऐसा है, और एन ऐसे है, तो और ये 160 दिया हुआ है ना, 160 दिया हुआ है। तो यहाँ भी ना तो हेड हेड कॉम्बिनेशन है, नॉन टेल है। तो कैसे करेंगे, तो ये एम वेक्टर को शिफ्ट कर लो आगे या एन वेक्टर को पीछे। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एन वेक्टर को ही पीछे ले जाते हैं, ठीक है, एन वेक्टर को हम पीछे ले जाएंगे। सो एन वेक्टर को हम लोग ने ड्रॉ कर लिया एज इट इज़, और एन वेक्टर पहले ऐसे था और तो पीछे ले जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एन वेक्टर ऐसे आ जाएगा। तो देखो एन वेक्टर का डायरेक्शन इधर था पहले और अभी भी इधर है, और सेम मैग्नीट्यूड हम लोगों ने मेंटेन रखा है। सो अगर ये पूरा एंगल 160 था, तो ये एंगल कितना होगा 20 डिग्री। तो एम और एन के बीच के एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।